जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारी बड़े हड़ताल की ओर नजर आ रहे हैं। 9 दिनों तक पूरी तरीके से कामकाज ठप रहेंगे। स्कूलों में ताले भी लटकने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़े भत्ते के लिए बनाई गई मंत्रिमंडल की उप समिति के विरोध में कर्मचारी फेडरेशन ने 3 दिनों तक यह हड़ताल किया जाएगा। 25 से लेकर 28 जून तक यह हड़ताल किया जाएगा और इन घोषित हड़ताल के दिनों में प्रदेश के शिक्षक भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, जिसके चलते स्कूल भी बंद रहेंगे। 23 और 24 जुलाई को शनिवार और रविवार, इसके बाद 30 से 31 जुलाई को फिर से शनिवार और रविवार पड़ जाने के कारण लगातार 9 दिनों तक शासकीय कार्य पूरी तरीके से प्रभावित रहने की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में विधायकों की वेतन भत्ते बढ़ाए गए, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की वेतन भत्ते को नहीं बढ़ाया गया। गृह भाड़ा भत्ता को लेकर प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 3 तरीके से महंगाई भत्ता मिल रहा है। CBS को 34%, IAS और IPS को 32%, बाकी अधिकारी और कर्मचारियों को 22%, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है, जिसके चलते कर्मचारियों को 6 से लेकर 15,000 रुपए तक प्रति माह का नुकसान हो रहा है। सुकमा के 7 गांव डूबे, 7 परिवारों को किया गया रेस्क्यू। कोंटा का दक्षिणम बिंदु हुआ जलमग्न और मवेशियों का पता नहीं, कई गांव चपेट में आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले कई दिनों से बारिश होने के चलते जलमग्न की स्थिति बनी हुई है, जहां सबरी नदी उफान पर है। कोंटा ब्लॉक में सबरी नदी का पानी घुस गया है, जिसके चलते कोंटा नगर पंचायत के 5 वार्ड पूरी तरह से डूब गए हैं और 7 गाँव भी डूब गए हैं। रेस्क्यू टीम बोट में चक्कर लगाकर लोगों को बचा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 100 से अधिक परिवारों को रेस्क्यू किया जा चुका है और राहत शिविर कैंप में रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक सबरी नदी का पानी 70 फीट था। कोंटा नगर पंचायत के 5, 6, 13, 14 और 15 पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। गुड़ा, संदीगुड़ा समेत अन्य गांव भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। तकनीकी खामियों के चलते लगातार फसल बीमा योजना करवाने वाले किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना का तारीख बढ़ा दिया है और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना का पोर्टल और भुइयां पोर्टल को आपस में जोड़ दिया है। इसके अलावा कुछ भूमि का रिकॉर्ड मैच नहीं होने से फसल बीमा नहीं हो पा रहा है। इन सभी समस्याओं को देखकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से फसल बीमा योजनाओं की तारीख बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने बीमा कराने की तारीख बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी है। सिंचित असिंचित खरीफ रबी फसल के लिए बागवानी फसल समेत 2 और 5% प्रीमियम राशि के साथ बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की गई थी और पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण हजारों किसान बीमा का लाभ लेने से वंचित हो रहे थे। कृषि विभाग के सचिव यशवंत जी ने बताया कि केंद्र सरकार को फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया था। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 31,40,000 और आरडी किसान 1,08,000 किसानों का पंजीयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया है। और अब बात करते हैं यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 5 पैसेंजर ट्रेनें और मेमू लोकल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। कोरबा और नागपुर की यात्रियों को इससे सबसे ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 5 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन 18 जुलाई से शुरू करने का फैसला कर लिया है। प्रदेश में पैसेंजर मेमू लोकल शुरू होने से स्थानीय यात्रियों को सीधा लाभ पहुँचेगा। रेलवे ने यात्रियों की मांग और उनके बेहतर तरीके से परिचालन के लिए रेलवे जोन बिलासपुर ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसमें कोरबा बिलासपुर, बिलासपुर कोलवा, रायपुर इतवारी ट्रेन, इतवारी नागपुर ट्रेन शामिल है। स्टूडेंट ने किताबें खोल करके परीक्षा दी, लेकिन फिर भी BSc फर्स्ट ईयर में 775 स्टूडेंट हुए फेल। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा हुए, इसलिए रीवेल नहीं और ना ही आंसर शीट मिलेगा। आपको बता दें कि BSc की परीक्षा ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पर हुई। छात्र घर बैठकर परीक्षा दिए। पूछे गए प्रश्नों के अनुसार किताबें और गाइड खोल करके सवालों के जवाब लिखे। इसके बावजूद भी 775 छात्र फेल हो गए हैं। परीक्षा ऑनलाइन मोड पर हुई थी, इसलिए छात्र रीवेल के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। BSc सेकेंड ईयर में भी 244 छात्र फेल हो गए हैं।
बीते शाम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और एमए फाइनल के रिजल्ट जारी किए। पिछले साल की तरह इस बार भी विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर ली गई थी, लेकिन इस परीक्षा में यह बदलाव किया गया था कि संबंधित छात्रों को उसी दिन क्वेश्चन पेपर लेकर आंसर लिखकर संबंधित कॉलेजों में जमा करना था। पिछली बार पूरी परीक्षा खत्म होने के बाद 5 दिनों के भीतर आंसर शीट जमा करना था, लेकिन इस बार छात्रों को 6 से 8 घंटे का समय दिया गया था। एक और सेवा का विस्तार होने जा रहा है। रायपुर से सीधा बाबा बैजनाथ धाम के लिए फ्लाइट शुरू की जा रही है। झारखंड के बाबा धाम यह फ्लाइट कोलकाता होकर पहुंचने वाला है। सावन के मौके पर भक्त बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा हवाई के माध्यम से कर सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा नई सेवा उड़ान शुरू की गई है, जो वाया कोलकाता होते हुए बैजनाथ धाम पहुंचेगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट सुबह 9:35 पर उड़ान भरेगी। कोलकाता में 2 घंटे रुकने के बाद सुबह 4:30 बजे बैजनाथ धाम में लैंडिंग करेगी। आपको बता दें कि बैजनाथ धाम देश भर के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। इसके द्वारा बीजेपी सांसद, कार्यकर्ताओं और विधायकों को बीच में रोका गया और रोकने के बावजूद भी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मजदूरों और गरीब परिवार के लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने मनरेगा के पैसों को गोठानों में खर्च कर दिया और राज्य में पारदर्शिता नहीं होने के कारण सभी योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के निष्क्रियता के चलते छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहना पड़ा है। वहीं केंद्र के कोटे से बांटे जाने वाले अनाज भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 15 जुलाई तक कोरबा प्रवास के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा के साथ विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। राज्य के सभी सहकारी केंद्रों और अस्पतालों में आज से बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज को मुफ्त में लगाने का फैसला लिया है। केंद्रीय संचार मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अगले 75 दिनों तक केंद्र सरकार की ओर से बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश के लोगों से कोरोना के टीके लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा है। यह बूस्टर डोज लगवाने के बाद व्यक्ति को 6 महीने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हाथ साफ रखना, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचकर रहने के लिए सलाह दी गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य की कैबिनेट बैठक में पुरानी मछली पालन की नीति को छोड़कर नए मछली पालन की नीति को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही विधायकों के वेतन भत्तों में संशोधन के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी गई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में इन बातों पर मोहर लग गई और तबादलों पर लगा प्रतिबंध को हटाने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई गई है। बैठक के बाद सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जिले में सहायक आरक्षक के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स बनाया जाएगा। इस बैठक में पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन विसंगतियों को दूर करने का भी फैसला लिया गया है और सभी सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा। और राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्वेच्छा अनुदान राशि को 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए करने की मत को भी सहमति दे दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।